हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आप लोग का आपके अपने एक्स्ट्रा क्लासेज भाई एसएन सर में। और एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके फिजिक्स से जुड़ा हुआ। ये टॉपिक आपका जो हम लोग का जो मिरर है, आज हम लोग मिरर के लिए देखेंगे। मिरर के सामने जब कोई वस्तु रखते हैं तो उस वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उस प्रतिबिंब की जो लंबाई है या उसकी ऊंचाई जो है वो किस प्रकार से वस्तु की लंबाई या ऊंचाई के साथ किस प्रकार से संबंधित है, आज हम लोग उसी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। हम लोग जानते ही हैं जैसे कि जब वस्तु के जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखते हैं हम लोग, तो दर्पण क्या करता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। वो हम लोग के दर्पण के नेचर पे डिपेंड करता है और जो हम लोग की वस्तु किस पोजीशन पे रखी गई है उस पे डिपेंड करता है। इसके बारे में हम लोग पिछले वाले लेक्चर में पूरा स्टडी कर चुके हैं कि हमारी वस्तु किस पोजीशन पे होगी तो प्रतिबिंब किस पोजीशन पे प्राप्त होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वह वास्तविक होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से किस प्रकार से संबंधित है। अर्थात आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी गोली दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर मीन्स व्हाट, आपका जो दर्पण है वो जो प्रतिबिंब बना रहा है वह प्रतिबिंब की जो लंबाई है वह वस्तु की लंबाई से किस प्रकार से रिलेटेड है। सिंपल सा इसकी जब परिभाषा की हम बात करते हैं तो परिभाषा सीधे सीधे बोलता है कि जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। तो किसी वस्तु के लिए दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन हम लोग नाम देते हैं इसको, ठीक ना। आवर्धन क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन आप इसको कहते हो, ठीक है। इसको हम लोग यम से डिनोट करते हैं, मैग्नीफाइंग से लिया गया, इसको यम से हम लोग डिनोट करते हैं। यम कहता है कि आपका अगर दर्पण ने जो प्रतिबिंब बनाया हुआ है तो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं हम लोग, लंबाई या ऊंचाई, और जो आपकी वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, वस्तु की लंबाई या ऊंचाई का जो अनुपात है उसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं आपका रेखीय आवर्धन। किसी दर्पण का जो है आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आवर्धन क्षमता सिंपल परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें हम लोग तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात है, रेशियो ये है। क्या है, सिंपल वर्ड में बोलें इसको हम लोग, अगर दूसरे वर्ड में बोलें इसको हम लोग तो क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई का अनुपात, वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। परंतु अगर हम लोग इसको अगर थोड़ा सा वस्तु की जो दूरी है, प्रतिबिंब की जो दूरी है उसके रिस्पेक्ट में जब इस फार्मूले की बात करते हैं तो यह फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है हम लोग का। आपका फार्मूला हो जाता है यम इक्वल टू माइनस वी अपान यू, यम इक्वल टू माइनस वी अपान यू हो जाता है। आज हम लोग थोड़ा सा इसको फाइंड आउट भी करेंगे, डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये हम लोग का फार्मूला इस फिगर से हम लोग का मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने दो फिगर बनाया हुआ है, इन दोनों फिगर की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें है। सबसे पहले देखिए हमने एक अवतल दर्पण लिया हुआ है। इस अवतल दर्पण पे हम लोगों ने इसका जो ध्रुव है उससे आपका वक्ता केंद्र से जाता हुआ लाइन खींचा जो उसका मुख्य अक्ष हो गया। उस मुख्य अक्ष के लंबवत एक हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। ये क्या हम लोग की है, वस्तु है ओ डैश, और यहाँ पे जो ये बन रहा है आई डैश, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है इसका, ठीक है। अब इसका देख रहे हो वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हमने एक समांतर किरण भेजा हुआ है जो इसके फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। और हमने एक किरण क्या है वक्रता केंद्र से भेजा हुआ है जो क्या है फिर उसी पथ पे क्या है वापस चली जा रही है। और दोनों
ये आपका आपतित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण, ये आपकी आपतित और ये परावर्तित, दोनों किरण यहाँ पे इस बिंदु पे मिल रही हैं और यहाँ से लंब डाला गया है आई डैश, ये हम लोग का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब उसी में हम लोगों ने क्या किया है कि एक और रेखा, एक किरण भेजा हुआ है, यह किरण क्या है, जाके उसके ध्रुव पे मिल रही है, और जब ध्रुव पे मिलेगी तो वहाँ से क्या होगी, परावर्तित होगी। तो आप जानते हो ध्रुव पे जो आपका मुख्य अक्ष होता है वो क्या होता है, अभिलंब का काम करता है। ध्रुव पे मुख्य अक्ष क्या करता है, अभिलंब का काम करता है। तो हम लोग की जो यहाँ से जो परावर्तन होगा प्रकाश का, तो ये किरण जा रही है, यहाँ वाला जो कोण आई इंसिडेंट एंगल होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा, क्योंकि आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये आपका वस्तु की लंबाई, ये आपकी प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, अगर दूरियों की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आपके प्रतिबिंब की दूरी होगी। यानी कि PO जो होगा आपका -U होगा, और PI जो होगा -V के बराबर होगा। इसी फिगर को और सिंपल करने के लिए यहाँ पे देखिए, वही फिगर मैंने यहाँ पे अलग बनाया हुआ है। ये आपकी वस्तु हो गई। ठीक है, वस्तु से एक आने वाली किरण है जो ध्रुव से जा रही है और ध्रुव से परावर्तित होकर के वापस आ रही है। ठीक है, और मान लिया कि आपका जो वस्तु है उससे बनने वाला प्रतिबिंब कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं होगा, छोटा बड़ा कहीं भी हो सकता है। तो हमने एक पोजीशन ले लिया कि यहाँ पे कोई वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर लोग को प्राप्त हो रहा है। जब ये आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक PO डैश और PI डैश, 2 ट्रायंगल प्राप्त हो रहे हैं हम लोग को। और दोनों ट्रायंगल में देख रहे हो आप, ये आपका 90 डिग्री है, भी क्या है 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, और ये आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यह कोण आई है तो भी कोण क्या होगा, आई होगा। दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, है ना। तो ये आपके 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपके, कौन कौन से त्रिभुज, PO डैश तथा PO डैश और PI डैश, 2 त्रिभुज हैं। दोनों क्या हैं, समकोणिक हैं, समकोणिक त्रिभुज हैं, समकोणिक त्रिभुज हैं। अतः ये क्या होंगे, समरूप होंगे, अतः ये समरूप होंगे। ठीक है, और जानते हो 2 त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका PO डैश और PI डैश दोनों क्या हैं, समरूप हैं। अगर हम दोनों को समरूप कह रहे हैं तो हम लोग का इनका जो भुजाओं का रेशियो है, जैसे OO डैश ले लिया, ये लंब वाली लाइन लिया तो इसका भी लंब लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, II डैश हो जाएगा, II डैश। ठीक है, अब जो है अगर हमने OO डैश लिया हुआ है, ठीक, और ये आपका II डैश लिया हुआ है, तो हम चाहें तो इसके दोनों की डिस्टेंस को भी ले सकते हैं, दोनों की डिस्टेंस को लेकर के हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। ये आपका OO डैश अपन II डैश हमने लिया हुआ है, दोनों लंब ले लिए हैं दोनों ट्रायंगल के। तो अब हम दोनों का आधार ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने बड़े बड़े ट्रायंगल का जो PO डैश है उसका लंब लिया हुआ है, तो उसी का पहले आधार ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि PU होगा, क्या होगा, PU। आप बल्टे में देखें तो क्या होगा, PI हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल का आधार हो जाएगा PI हो जाएगा। ये आपका OO डैश अपन II डैश इक्वल टू PU अपन PI। लेकिन हम लोग का जो आवर्धन क्षमता है वो क्या कहता है, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बटे वस्तु की लंबाई या ऊंचाई। तो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, यहाँ पे नीचे लिखे हम लोग, ये प्रतिबिंब की लंबाई ही ना है, II डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। तो इसको हम लोग अगर इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये II डैश अपन OO डैश, तो राइट साइड भी क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि PI अपन क्या हो जाएगा, PI अपन PU हो जाएगा हम लोग का, सिंपल सा। अब देखिए, अगर चिन्ह परिपाटी आपको याद हो, दर्पण के चिन्ह परिपाटी आपको याद हो, तो दर्पण के ध्रुव के बाएं तरफ जो भी दूरी नापते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर कोई दर्पण है तो आप इधर कोई भी दूरी नापोगे तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, इधर नापोगे तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऊपर लोगे दूरी तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ऐसे ही नीचे कोई दूरी लोगे तो क्या होगी, नेगेटिव। मतलब मुख्य अक्ष से ऊपर कोई दूरी मेजर करेंगे तो प्लस होगा, नीचे मेजर करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर ध्रुव के बाएं तरफ मेजर करेंगे तो कैसा होगा, माइनस, और ध्रुव के दाएं तरफ मेजर करेंगे तो कैसा होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। ठीक ना। तो ये आपका इसका मेजरमेंट है।
तो आई डैश कैसा हम लोग का नीचे, आई डैश कैसा है नीचे है, तो ये दूरी क्या होगी माइनस में होगी। ठीक है, अगर हम इस दूरी को एच डैश से दिखा रहे हैं तो हो जाएगा माइनस एच डैश अपान, माइनस एच डैश अपान ओ डैश क्या है, हम लोग मुख्य अक्ष से ऊपर मेजर कर रहे हैं, तो उसको अगर हम लोग एच माने हुए हैं तो क्या हो जाएगा, वो प्लस एच होगा, प्लस एच हो जाएगा, प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का पी आई। पी आई क्या है, ध्रुव से बाएं तरफ नाप रहे हो आप तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, जिसको आपने माइनस भी से दिखाया हुआ है प्रतिबिंब की दूरी को, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस भी हो जाएगा। अब बटे में देखो यहाँ पे आपका क्या है, पी ओ है, पी ओ भी क्या है बाएं तरफ ही नापा जा रहा है, और वस्तु की दूरी है, यहाँ पे वस्तु रखी गई है, तो वस्तु दूरी किस दिखाते हो, माइनस यू से दिखाते हो, लेकिन दूरी कैसी है नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या होंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बट यहाँ पे एक माइनस बचा हुआ है, एक क्या है प्लस है, तो हम अगर इसको कहें कि एच डैश अपान एच इक्वल टू, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, तो माइनस भी अपान यू हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो चीज़ है एच डैश अपान एच परिभाषा कहती है कि उसी को बोलते हैं रेखीय आवर्धन। तो हम कह सकते हैं कि अतः रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश अपान एच कह लो इक्वल टू माइनस भी अपान यू कह लो, या फिर इसी को आप शब्दों में कहोगे तो वही बात आएगी, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब बटे में क्या हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा, या फिर इसी को आप कह सकते हो क्या चीज़, इनके टर्म में क्या होगे तो माइनस वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों के टर्म में क्या बोलोगे आप, माइनस प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, अब बटे में क्या हो जाएगा आपका वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, माइनस है यहाँ पे सिंबल याद रखिएगा, माइनस रहेगा इसमें। ठीक है, माइनस क्या चीज़ प्रतिबिंब की दूरी, अब बटे में क्या है वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला हो गया, रेखीय आवर्धन का फार्मूला हो गया। आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, आप बिल्कुल चिन्ह परिपाटी की सहायता से इसको समझ भी सकते हो। अब जो है आपने जब फार्मूला डिराइव कर